देखो, सभी जो भारतवासी हैं वो चाहे तो विनाश को रोक सकते हैं। सोच से वायुमंडल बदलता है, तो हमें वायुमंडल बदलना है। तो वायुमंडल बदलने के लिए सभी भारतवासी जाग जाएं और धीरे धीरे विनाश के जो वाइब्रेशन है धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। जो विनाश कराने वाले हैं, सूक्ष्म जगत वाले जो विनाश कराने वाले हैं, वो भी बदल जाएंगे। जो तमो प्रधान दुखदायी है वो धीरे धीरे बदल जाएंगे और धीरे धीरे सुखदायी बनेंगे। जो आप चाहते हैं 33 कोटि देवताएं नहीं जागे तो ये कैसे रुकेगा? भाई जागना ही पड़ेगा, ये मजबूरी बन जाएगी, समय जगाएगा। तो जो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं वो सब जाग जाएंगे, क्योंकि घर गृहस्थ में रहने वाले ही पावरफुल आत्मा हैं। वो जो साधारण मनुष्य बन गए हैं, ज्ञान से ही प्रकाश फैलेगा। ज्ञान प्रकाश, वेद माना ज्ञान माना प्रकाश। और सारी आत्माएं धीरे धीरे एक वाइब्रेशन फैलाएंगी। सबको शांति चाहिए और परम शांति के वाइब्रेशन चारों ओर सारी धरती ऊपर फैला दे। परम शांति। परम शांति। परम शांति बापूजी, सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल में। तो आज हम पार्ट 2 बना रहे हैं भारत का क्या होगा आगे, भविष्य के बारे में। जैसे कि आपने पार्ट 1 में देखा होगा कि बापूजी ने कहा कि भारत का जो भविष्य है और आने वाला जो समय है 2025, 26, 27 और 2028 और 29, तो जो इन सालों के बारे में जो बापूजी ने अपने दिव्य दृष्टि से जो उन्होंने विज़न देखा और पहले पार्ट में पूरा बताया कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो आज बापूजी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो दिव्य आत्मा है, जो चैतन्य आत्मा है, जो ज्ञानी आत्मा है, ब्रह्म ज्ञानी, बेहद की ज्ञानी आत्मा है, क्या भारतवासी मिलके इस होने वाले जो महायुद्ध को कैसे रोका जाए और क्या ऐसा किया जाए कि ये दिव्य आत्माएं इस पृथ्वी पे परम शांति फैला सके। क्योंकि जैसे बापूजी ने ज्ञान दिया था पूरे मल्टीवर्स को बदलने का 1997 से, तो आज हम बापूजी से ये जानते हैं कि दिव्य आत्माएं अपने आप को कैसे बचाएं और इस विश्व को और आने वाले समय में कैसे परम शांति को फैलाएं। तो बापूजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। परम शांति। देखो, सभी जो भारतवासी हैं वो चाहे तो विनाश को रोक सकते हैं। कैसे, ये मैं बताता हूँ। क्योंकि जो 33 कोटि देवी देवताओं की जो आत्माएं हैं वो ज़्यादातर तो मनुष्य बन गई है और ज़्यादातर भारत में ही है। कुछ साकारी है, कुछ आकारी है, मगर आकारी भी धरती पर ही रूप लेकर घूम रही है आकार रूप में। कोई साकार माना मनुष्य बन गया है। अगर वही 33 कोटि देवी देवता है जो जाग जाए, सभी मतलब देवी देवता नहीं है, ऐसी भी आत्माएं, कुछ बेहद की आत्मा है, महा पावरफुल आत्मा है, सभी ज़्यादातर बहुत भारत में है। अगर वो आत्माएं आत्मज्ञान ले और आत्मज्ञान से आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन सारी धरती पर फैला दे, धरती से चारों ओर 200 किलोमीटर तक फैला दे, तो वायुमंडल बदल देगा। परम शांति के वाइब्रेशन जो नेगेटिव वायुमंडल है उसको परम शांति से भर देगा। सारा वायुमंडल बदल जाएगा और सारा वायुमंडल बदल जाएगा तो नेगेटिव लोगों के जो संकल्प है, नेगेटिव सोच है, वो धीरे धीरे बदल जाएगी। कैसे? जब सारा वायुमंडल नेगेटिव है तो लोगों की सोच नेगेटिव है। क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में जो सोच बदली, सतयुग से लेकर सतयुग में सतो प्रधान थी सोच लोगों की, क्योंकि लोग बहुत कम थे। त्रेता में थोड़ा बड़े सतो रजो हुए, फिर द्वापर में आए तो रजो हो गई और कलयुग में तमो प्रधान सोच हो गई। सोच से वायुमंडल बदलता है। जैसे ब्रह्मांड में ब्रह्मा ने संकल्पों द्वारा सृष्टि बनाई, तो ये सोच, संकल्प माना सोच, तो सोच से सब कुछ बनता है, वायुमंडल बनता है। वायु से फिर अग्नि, जल, ये सब कुछ प्रभावित होता है। तो हमें वायुमंडल बदलना है। तो वायुमंडल बदलने के लिए सभी भारतवासी जाग जाएं और आत्मज्ञान लेकर आत्मस्वरूप में स्थित होकर संकल्प शक्ति बढ़ाए और परम शांति के वाइब्रेशन चारों ओर सारी धरती ऊपर फैला दे, तो वायुमंडल बदलते ही लोगों के श्वास में परम शांति जाएगी और श्वास में परम शांति जाएगी तो उसका सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सब कुछ बदल जाएगा और नेगेटिव सोच खत्म हो जाएगी। तो ये विनाशकारी सोच है। सूक्ष्म वतन में भी भूत प्रेत जो एलियंस है
जो 200 किलोमीटर में है, धरती के 200 किलोमीटर के चारों ओर है ऊपर सूक्ष्म वतन में, वो भी, उनको भी भूत प्रेत पिशाच सब बदल जाएंगे। उनको सोच पॉजिटिव मिलेगी, परम शांति मिलेगी, और सभी आत्माओं को, चाहे शाकाहारी हो चाहे आकारी हो और एलियंस भी हो, सबको पॉजिटिव सोच मिलेगी। और पॉजिटिव सोच से, परम शांति के वाइब्रेशन से लोग परम शांति सोचने लग जाएंगे, और धीरे धीरे विनाश के जो वाइब्रेशन है धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। जो विनाश कराने वाले हैं, सूक्ष्म जगत वाले जो विनाश कराने वाले हैं, वो भी बदल जाएंगे। और चारों ओर धीरे 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 लोगों को शांति महसूस होगी कि अब एक निश्चय आ जाएगा कि भी धीरे धीरे हम परम शांति के वायुमंडल को बदल सकते हैं। जब चारों ओर वाइब्रेशन फैल जाएगा, परम शांति के वाइब्रेशन फैल जाएगा, लोगों के अंदर एक वाइब्रेशन, मन में जो डर है, विनाश का अभी डर है चारों ओर। हमने पहले भी बताया कि भारत में सिविल वॉर होगा और विदेश में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। तो विनाश अभी चारों ओर, विनाश के वायुमंडल चारों ओर फैला है। तो सतो प्रधान वायुमंडल फैलने से धीरे धीरे लोगों में शांति आएगी। परम शांति के टच होने से, वाइब्रेशन टच होने से मन को शांति होगी, और धीरे धीरे फिर आत्माओं में शक्ति जब बढ़ेगी, लोग जागेंगे, चारों ओर जागेंगे, सब जागेंगे, धीरे धीरे जागेंगे। और धीरे धीरे धरती से ऊपर 200 किलोमीटर से ऊपर 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर वाइब्रेशन जाएंगे। फिर इसके ऊपर भूलोक से ऊपर भूभुरलोक तक वाइब्रेशन पहुँचेंगे, फिर स्वर्गलोक में वाइब्रेशन पहुँचेंगे, ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महासत्यलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम तक धीरे 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 लोगों के वाइब्रेशन में शक्ति आएगी, संकल्पों में शक्ति आएगी, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएंगे सब। और नीचे 7 पाताल लोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, और पूरे ब्रह्मांड में धीरे 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 परम शांति फैल जाएंगी। और धीरे धीरे ब्रह्मांड, फिर ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में संकल्पों से वाइब्रेशन फैलेंगे, चारों ओर फैलेंगे। तो महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, आकाशगंगा में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो धीरे धीरे पूरी आकाशगंगा, गैलेक्सी, महाब्रह्मांड परम शांति से भर जाएंगे। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी धीरे धीरे वायुमंडल से ऊपर महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स, यूनिवर्स तक संकल्पों में शक्ति, जो 33 कोटि देवी देवता है, और उसमें कुछ हाई क्वालिटी आत्मा है, बेहद की 9 लाख आत्मा है, और वो जाग जाएंगे तो उनके पास, उनकी आत्मा में बेहद की कला का पावर है। तो वो धीरे धीरे यूनिवर्स तक, ग्रेट यूनिवर्स तक, ग्रेट गेट यूनिवर्स तक, मल्टीवर्स तक फैलाएंगे। और चारों ओर जो महाकाल प्रलय होने वाला है, उसमें चारों ओर पॉजिटिव वाइब्रेशन, मल्टीवर्स में चारों ओर पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलेंगे, पूरे मल्टीवर्स धीरे धीरे फैलेंगे। मगर जो विनाश के वायुमंडल है वो बदल जाएगा। विनाश, लोगों के मन में एक आश बंधेगी, लोगों के मन में आशा बंधेगी कि भाई अब धीरे धीरे हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पॉजिटिव परम शांति के वाइब्रेशन, आत्मस्वरूप की शक्तियाँ, संकल्पों में शक्तियाँ आ रही हैं, और धीरे धीरे ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, पूरा मल्टीवर्स तक हमारे वाइब्रेशन जा रहे हैं। और चारों ओर परम शांति से धीरे धीरे जो प्रकृति के 5 तत्व है, दुखदायी बने हैं ना, अभी 5 तत्व दुखदायी बने हैं, नेचुरल कैलेमिटी बहुत आने वाली है, वो रुक जाएगी। 5 तत्व भी तमो प्रधान से सतो प्रधान हो जाएंगे, और धीरे धीरे सुखदायी बन जाएंगे। जो अभी तमो प्रधान है, प्रकृति के 5 तत्व, जो तमो प्रधान दुखदायी है, वो धीरे धीरे बदल जाएंगे, और धीरे धीरे सुखदायी बनेंगे, और सुख देने वाले होंगे। और धीरे धीरे 5 तत्व धीरे धीरे परम तत्वों में कन्वर्ट होंगे, और परम तत्वों से धीरे 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 जब बहुत जाग जाएंगे, सभी जाग जाएंगे, छोटे बड़ी आत्माएं सभी, क्योंकि धरती पर तो अनेक प्रकार की आत्मा है। दूर दूर से एलियन जो देख रहे हैं, दूर दूर से आए हैं, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स से सभी आए हैं। कोई मनुष्य हैं, कोई साकार में हैं। तो ऐसी आत्माएं पावरफुल हैं, वो जब जग जाएगी और सारी आत्माएं धीरे धीरे एक वाइब्रेशन फैलाएंगी। सबको शांति चाहिए, क्योंकि कोई विनाश नहीं चाहता। विनाश तो ये जैसे ब्रह्मांड में अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय होता है ब्रह्मांड का, जो ब्रह्म ज्ञान लेंगे
उनको पूरा ज्ञान आ जाएगा कि ब्रह्म ज्ञान माना ब्रह्मा का आदि मध्य और अंत का ज्ञान, ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई उसका हमारा वीडियो है, ब्रह्म ज्ञान पर वीडियो है। ब्रह्म ज्ञान से क्या फायदा उस पर भी वीडियो है। तो ये सब देखें, ज्ञान सागर में डूबे। ज्ञान शब्द ही बहुत बड़ी चीज होती है। ज्ञान से ही प्रकाश फैलेगा, ज्ञान प्रकाश, वेद माना ज्ञान माना प्रकाश। तो पूरा ज्ञान बुद्धि में, लोगों की बुद्धि में आएगा। धीरे धीरे भक्ति का फल ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान मार्गी बनेंगे। क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, मैं जब तब ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ, और ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। और भगवान कृष्ण ने गीता में ये भी कहा है कि गृहस्थ आश्रम सबसे उच्च आश्रम है। तो जो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं वो सब जाग जाएंगे, क्योंकि घर गृहस्थ में रहने वाले ही पावरफुल आत्मा है। वो जो साधारण मनुष्य बन गए हैं, वो आत्मा जब जाग जाएंगी तो उच्च आश्रम, जो गृहस्थाश्रम को नीच आश्रम बोला गया ना, सन्यासियों ने उसको नीच बोला, तो गृहस्थाश्रम सबसे उच्च आश्रम है। उनमें बैठकर सभी जागेंगे, ज्ञानी बनेंगे, कर्म ज्ञानी, कर्म योगी बन जाएंगे। ज्ञान लौकिक अलौकिक बैलेंस रखना है, लौकिक अलौकिक पारलौकिक और बेहद के परम ज्ञानी बनना है, तब बैलेंस भी आ जाएगा। किसी को यहाँ घर गृहस्थ छोड़कर मतलब जंगल में बोल सकता हूँ? हाँ बोल। क्योंकि जो हम टॉपिक पे बात करने वाले वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हमारा पहला पार्ट आ चुका है और 13 लाख से ज़्यादा लोगों ने एक हफ्ते के अंदर ये वीडियो देखा। तो ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं। अब चक्कर ये है कि जैसे 2016 के वीडियो में भी आपने यही बात कही थी कि भाई होगा, लेकिन अचानक आपने विनाश की बात कही। अब मैं आपको प्रॉब्लम की बात समझाता हूँ कि जितने भी लोग हैं ये बात पहले मानने को तैयार नहीं है कि वाइब्रेशन से दुनिया बदल सकती है, और वो अपने स्व परिवर्तन पर भी बिलीव नहीं रखते हैं। देखिए, ब्रह्म ज्ञानी बन जाएंगे तब तो बहुत अच्छी बात है कि, लेकिन ये जो, क्योंकि समय कम है और जो चैलेंजेस दुनिया के सामने खड़े हैं, वर्ल्ड वॉर पहला हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरे भी होने ही वाला है, मतलब चालू भी हो गया है, हाँ कई कई जगह पे हम देख ही रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब सामने है, मनुष्य अपनी आंखें नहीं खोल रहा है और जागने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है, तो इस माहौल में ये कैसे पॉजिटिव परिवर्तन होगा? क्योंकि विनाश में किसी का कोई फायदा नहीं है, और आप तो पहले से ही परिवर्तन की ही ज्ञान दे रहे हैं। हम तो पहले से ही पॉजिटिव, यही थियरी हमने पहले से ही अपनाई है कि सभी जाग जाए, आत्मस्वरूप बने, और आत्मस्वरूप में बैठकर आत्मा की शक्तियों को, संकल्प शक्ति, देखो वाइब्रेशन क्या होता है। अब देखो वाइब्रेशन की आज दुनिया प्रूफ क्या है कि आज यहाँ बैठे बैठे मंगल को कंट्रोल करते हो, यान को, यहाँ बैठे रिमोट कंट्रोल तुम्हारे पास है, ऊपर तुम यान को कंट्रोल कर रहे हो। जो दूर दूर भी, बहुत दूर बैठे हैं वो भी कंट्रोल हो रहे हैं, दूसरे यान भी है ना, वॉयेजर 1 और 2 भी, भले आउट ऑफ कंट्रोल है मगर है तो सही ना। तो इतने दूर तक तुम्हारे वाइब्रेशन जा रहे हैं ना, तब वो काम कर रहे हैं ना, तो ये वाइब्रेशन है। तो ब्रह्मा ने संकल्पों द्वारा सृष्टि बनाई, ब्रह्मापुरी में रह के सृष्टि बनाई, 7 परम पुरुष पैदा किए, और 7 परम पुरुष ने 7 लोग पैदा किए। फिर नीचे धीरे धीरे तो ब्रह्मांड को भी चले हुए आज ब्रह्मा का पहला परात पूरा हो गया, तो अभी दूसरा चल रहा है ना, दूसरा में 198 करोड़ साल हो गए हैं। तो दूसरा परात का भी ब्रह्मा का पहला दिन, उसका 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर का कलयुग चल रहा है, और पहले परात में ब्रह्मा का 50 साल, तो ब्रह्मा का 1 साल बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। तो ये सभी जो चल रहा है, ब्रह्मा के द्वारा विष्णु पालना करता है, शंकर द्वारा विनाश, तो ये सभी संकल्प द्वारा ही तो काम करते हैं ना। विष्णु ऊपर रहता है तब उसके अवतार नीचे होता है ना। तो संकल्प शक्ति होगी ना, मतलब वाइब्रेशन मतलब संकल्प शक्ति। जैसे राम और कृष्ण को ऊपर से रहकर विष्णु चलाता है ना, तो सब ऊपर से सूक्ष्मवतन में रहकर वो धरती पर वाइब्रेशन डाल के चलाते हैं। और बाबूजी, जैसे आपने लास्ट वीडियो में कहा था कि भूत प्रेतों का आतंक बढ़ रहा है और बढ़ेगा, तो इस सिचुएशन में अगर देवता वाली आत्माएं नहीं जागी, जो आप चाहते हैं 33 कोटि देवताएं नहीं जागे, तो ये कैसे रुकेगा? भाई जागना ही पड़ेगा, ये मजबूरी बन जाएगी, समय जगाएगा। इतने विराट विनाश के वाइब्रेशन इतने होंगे, जो समय से पहले अभी से जाग जाते हैं और थोड़ा पुरुषार्थ करके आत्मस्वरूप बन जाते हैं और आत्मज्ञान लेते हैं, ब्रह्म ज्ञान लेते हैं, सब हमारे सब
सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो हमने पहले भी 1 साल पहले भी बोला था महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी है। बापू जी आपका वो वीडियो तो 1 करोड़ से ज़्यादा 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने देखा है और बहुत लोगों ने पसंद किया है और बहुत सारे हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी पूरे हुए अभी। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस लेवल पे हम महापरिवर्तन की बात कर रहे हैं पूरे मल्टीवर्स के परिवर्तन के लिए, वो उसके लिए तो कितनी पावरफुल आत्माएं, दिव्य आत्माएं, चैतन्य आत्माएं चाहिए ना, जो इस बड़े काम को पूरा करें। देखो 33 कोटि देवता वाली भी आत्माएं जग जाए ना, 33 करोड़ देवी और 33 कोटि देवता, 66 करोड़। तो इनकी ये साकारी है आकारी है दोनों हैं। तो ये 66 करोड़ की आत्माओं की शक्ति कितनी होती है। फिर 9 लाख बेहद की आत्मा है, 9 लाख पुरुष 9 लाख प्रकृति, उसमें 16,000 1008 108 उस स्पेशल क्वालिटी आत्मा है। ये सभी जग जाए, धीरे धीरे जग जाएगी, मुझे उम्मीद है। तो उसकी आत्मा की शक्ति, आत्मा की पावर कितनी होती है। देखो ब्रह्मांड में तो 104 कला की पावर की शक्ति होती है ब्रह्मांड क्रिएटर में। महाब्रह्मांड क्रिएटर में 8 से 12 कला होती है। परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स में 16 से 20 कला होती है। ग्रेट यूनिवर्स में 20 से 25 कला होती है। ग्रेट में 25 से 30 कला होती है। मल्टीवर्स में 100 कला होती है। तो ये सभी बहुत 100 कला से ऊपर वाली भी आत्माएं बहुत साकार में है और आकारी रूप में भी है। आपने लास्ट एपिसोड में बताया था 20% आत्मा है, 160 करोड़ आत्माएं। लेकिन आपने साथ में ये भी कहा कि जो एलियंस 40 कला के थे वो भी आके नेगेटिव हो गए और वो समुद्र हिलाएंगे। वो एलियंस भी नेगेटिव हो गए। तो पहले इन लोगों को कैसे, क्योंकि उनको तो ना इस ब्रह्मांड का कोई ब्रह्म ज्ञान है ना, वो लोग कैसे पॉजिटिव होंगे, ये भी तो क्वेश्चन है ना। देखो परम शांति एक ऐसा मंत्र है, सभी को शांति चाहिए ना, शांति शांति। यज्ञ करते हैं ना, शांति 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 के लिए यज्ञ करते हैं पहले। ये परम शांति, ये परम धाम की स्टेज वाला परम धाम में ही परम शांति परम आनंद होता है। परमानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, दिव्यानंद स्वरूपम, परमानंद स्वरूपम। तो ये सभी परम धामी स्टेज है। आत्मा जब निराकारी स्टेज में जागृत हो जाती है और मनुष्य व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप धारण कर लेता है, 5 तत्वों के शरीर में लाइट स्वरूप का अनुभव करता है और परम शांति के वाइब्रेशन फैला, तो उनकी शक्तियां अनंत बन जाती। कितनी अनंत आनंद, ब्रह्मांड महाब्रह्मांड परम महाब्रह्मांड यूनिवर्स मल्टीवर्स तक फैल जाती है। तो यूनिवर्स 100 कला का है और बेहद की कला वाली धीरे धीरे आत्माएं जाग जाए तो उनके संकल्प बेहद की कला के ब्रह्मांडों तक जाएगी। कितनी इनके संकल्पों में धीरे धीरे संकल्प शक्ति डेवलप होगी ना। धीरे धीरे घर पहले उनके ओरा में परम शांति के वाइब्रेशन उनके ओरा में आएगा, उनका ओरा परम शांति से भर जाएगा, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर भर जाएगा परम शांति से। फिर उसका घर परम शांति से भर जाएगा। फिर धीरे धीरे चारों ओर वाइब्रेशन फैलेंगे। बाबू जी ये बात सही है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले कलयुग के अंदर क्या 3rd वर्ल्ड वॉर हुआ था? ऐसे तो हर कलयुग में कितने कलयुग हुए होंगे? तो ढेर सारे तो हर एक में ऐसा ही होता है, 3rd वर्ल्ड वॉर होता ही है। अलग अलग तरीके से विनाश होता है। जैसे शंकर द्वारा विनाश होना है तो 4 युग पूरा हुआ, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आ गया तो धीरे धीरे शंकर तीसरा नेत्र खोल के काल अग्नि लगा के सब जला के भस्म कर देते। तो बाबूजी काल अग्नि के बारे में भी आपने बताया था कि काल अग्नि आएगी तो फिर ये सभी आत्माएं सहन नहीं कर पाएंगी। हाँ मगर तो वो काल अग्नि से 29 के एंड में आएगी, मैंने बोला है। हाँ। मेरे को जो वाइब्रेशन टच हुआ जो उस वक्त ज्ञानियों का क्या होगा या इन आत्माओं का? ज्ञानी जो है आत्मज्ञानी है, वो आत्मस्वरूप में बेहद ज्ञान से बेहद के परमपिता को जान लेंगे ना। जब ब्रह्मज्ञानी महाब्रह्मज्ञानी परम महाब्रह्मज्ञानी बेहद के ब्रह्मज्ञानी बन जाएंगे तो बेहद के परमपिता माना ऑलमाइटी अथॉरिटी को जान लेंगे तो ऑलमाइटी अथॉरिटी से डायरेक्ट पावर लेंगे तो काल अग्नि नहीं जलेगी। तो उसकी आत्मा में इतनी पावर होगी और उसको हेल्पलाइन भी मिलेगी, 200 कला की पावर मिलेगी तो 100 कला की भी काल अग्नि जो जलेगी वो नहीं, उसको हेल्पलाइन मिल जाएगी ना। बाबूजी 2029 के बाद क्या? अगर 2027 तक सिविल वॉर और वर्ल्ड वॉर रोक सकता है, 2027 तक सिविल वॉर जो होने वाला है और वर्ल्ड वॉर, भारत में सिविल वॉर और विदेश में 3rd वॉर, तो 2027 तक जो टाइम है अभी 25-26 2 साल है, उसमें सब जाग जाए और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए, आत्मस्वरूप बन के परम शांति के वाइब्रेशन तो फटाफट संकल्पों में सबको बदल जाए। तो मतलब ये कहता है कि 2 साल के अंदर सभी आत्माएं जाग जाए तो ये वर्ल्ड वॉर रुक जाए। हाँ सब कुछ रुक जाएगा, सिविल वॉर वर्ल्ड वॉर, केवल धरती पर नहीं
जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी, जो हमारा ब्रह्मांड में धरती पर जो है ना, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी ये हाल है, सभी ब्रह्मांडों में, हर गैलेक्सियों में, हर और यूनिवर्स जो में। एलियन नेगेटिव हो चुके हैं वो भी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव हो, जो हमारे वायुमंडल में आए तब पहले तो वो पॉजिटिव थे, वो तो अच्छा करना चाहते हैं, मगर हमारा ये जब 6-7 साल वायुमंडल में रहे, नेगेटिव वायुमंडल में, तो उसको भी नेगेटिव इफेक्ट हुई, वो भी विनाशकारी बन गए। जैसा वायुमंडल कहते हैं ना, जैसा वायुमंडल होगा ऐसा प्रभाव पड़ेगा, उसकी श्वास में वायुमंडल में जाएगा तो उसकी श्वास में कारण शरीर डैमेज हो जाएगा। शास्त्रों में कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, तो जैसा वायुमंडल वैसे वाइब्रेशन। हाँ, तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसे वाणी। यही मतलब अगर 5 तत्वों की शुद्धि हो जाए तो ये परम तत्व और ये सब। पहले तो आत्मस्वरूप का आत्मज्ञान ले, और ब्रह्म ज्ञान, छोटे छोटे वीडियो है हमारे, तो एक ब्रह्म ज्ञान ले, ब्रह्मांड का आदि मध्यंत का ज्ञान ले, तो ब्रह्मांड के बारे में जाने, फिर महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ये आगे बढ़ते जाए। तो ये तो फटाफट 2-3 महीने में सारे ज्ञान कोर्स कर ले, पहला सब्जेक्ट है ज्ञान एकदम परफेक्ट हो जाए तो योग तो ऑटोमेटिक फिर लग जाएगा, क्योंकि सामने विनाश खड़ा है। अब तो डर के मारे लोग करेंगे, आज तक तो वही बाबूजी, जब आप हमारा पहला वीडियो जब आया कि भारत का फ्यूचर, आज तक मतलब लोगों तक इतना फास्ट गति से ये वीडियो पहुंचा और हजारों कमेंट उसके नीचे आई कि आप नेगेटिव वाइब्रेशन क्यों फैला रहे हैं। तभी ये मैंने आपसे रिक्वेस्ट करके सेकंड ये आपको वीडियो हमने बनाना इच्छा की कि भाई लोगों को समझ आए कि वो सिर्फ एक मैसेज था, कोई हम वर्ल्ड वॉर के लिए तो हमने कभी भी बात नहीं की। इतने सालों के आप पुराने वीडियो देखेंगे, अभी भी यूट्यूब में है, तो बापूजी ने 2011 में भी, जब 2012 आने वाला था, 21 दिसंबर 2012, हमने उसे अगले महीने ही बना के वीडियो डाला था कि कुछ नहीं होने वाला, टेंशन नहीं करो। तो विनाश के फेवर में तो बापूजी पहले से नहीं है, वो तो हमेशा से पॉजिटिव परिवर्तन की बात करते हैं, मल्टीवर्स के परिवर्तन की बात करते हैं। और जब ये समय देखा तो लोगों ने, हालांकि वीडियो बहुत लोगों ने शेयर किया, लाइक भी किया, और उन लोगों के लिए ये सेकंड पार्ट है कि भाई अब जागने के बाद आत्मा का तो कल्याण करना पड़ेगा ना। तो यही है कि ये भी एक चैलेंज है कि अगर 2 सालों के अंदर भीतर भीतर ये आत्माएं नहीं जागी तो फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस है 2029 में 5 तत्वों के रूप में हम देखेंगे सुनामी, या जो आपने कहा है फर्स्ट पार्ट के अंदर। पार्ट 1 में जो भी आप देखोगे तो होने वाला है, वो तो उसमें कोई मगर जब 2 साल है, 25-26 में परम शांति के वाइब्रेशन चारों फैल जाएंगे, लोगों को परम शांति टच होगी, तो धीरे जो होने वाला है वो विनाश रुक सकता है। और वो भी केवल भारतवासियों में जो पक्के सनातनी है, पक्के सनातनी, वो देवी देवताओं की आत्मा है, पक्के सनातनी वो देवी देवता वाली आत्मा है, और उसमें भी बहुत हाई कैटेगरी वाली भी आत्मा है। और विधर्मियों में भी कुछ आत्माएं गई हैं, अलग अलग धर्मों में भी कन्वर्ट होकर गई हैं आत्माएं, क्योंकि कर्म बंधन से गई है या कोई लालच से भी गई हैं आत्माएं, तो वो भी धीरे 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 बदलता हुआ वायुमंडल देखेंगे कि अब कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, ये सब वायुमंडल फैल जाएगा कि परम शांति, परम शांति, परम शांति, जो भी सोचे परम शांति, पूरे दिन परम शांति। बापूजी ये तो देखा जाए तो हम 2018 से और अभी तक के समय में परम शांति करते आए, लेकिन कितनी आत्माएं जागी, बहुत कम आत्माएं। मगर अभी तक तो लोगों ने इतना विनाश अब तो कोरोना भी आके गया, कोरोना भी थोड़ा तो लेसन दे गया ना। हाँ, लेसन दे गया, लेकिन फिर वही सो रहे। अब विनाश के बादल दिख रहे हैं तो फिर अब लोग कम। अब तो सूक्ष्म वतन वाले सभी ज्योतिष आचार्य सभी से बुलवा रहे हैं ना, सूक्ष्म वतन वाले, जो होने वाला है। सूक्ष्म वतन में अच्छी आत्माएं बैठी है ना, जो 1%, वो भी सभी लोग ज्योतिष या बड़े बड़े जो है उनके द्वारा बुला रहे हैं ना कि भाई तो लोग जागो, उठो, आत्मा अपने को स्वयं को पहचानो। स्वयं को पहचानना माना आत्मस्वरूप बनना। तो आत्मा में तो सब रिकॉर्डिंग है, आत्मा में सब ऊपर आवरण चढ़े हुए, आत्मा के ऊपर आवरण चढ़े है, कर्मों का हिसाब किताब है, योग बल से चुकते करो। गीता में भी भगवान ने बोला है कि तू मुझको देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे पापों का सर्व विनाश कर दूंगा और अंत में तुम्हें ऊंचते ऊंच परम धाम ले जाऊंगा। तो ऊंचते ऊंच परम धाम माना बेहद का कला का परम धाम। चलिए बाबूजी, एक और सिनेरियो सोचते हैं कि चलो मान लो कि विनाशी हो जाता है और
कुछ आत्माएं जागती है, कुछ आत्माएं नहीं जागती, तो क्या होता है? तो आत्माएं जो जागेगी, आत्माओं की दुनिया का क्या होगा? जो आत्माएं जागेगी उसका स्व परिवर्तन होगा, उसका घर लाइट हाउस से परम लाइट से भर जाएगा ना, तो वो दूसरों को भी हेल्प तो कर सकते हैं ना। जो विनाशकारी होगा, अगर समझो कि विनाश हो गया, तो हमने पहले बोला ना, सूक्ष्म वतन में इतनी तड़पती हुई काल अग्नि लगेगी, परमाणु बम फूटेंगे तो कितनी काल अग्नि जागेगी। तो वो काल अग्नि से तड़पती हुई आत्मा, शरीर तो रहेगा नहीं, सूक्ष्म शरीरों में भी आग लगेगी। तो जिनका घर परम लाइट बन गया है, लाइट हाउस बन गया है परम लाइट से, उसके घर में बहुत हाई क्वालिटी पावर है, तो कम से कम दूसरी तड़पती हुई आत्माएं उसके अंदर आएगी तो शांत, तो वो परम शांति के वाइब्रेशन लोगों को दे सकता है, लोगों को बचा सकता है। मुक्ति जीवन मुक्ति का घर, उसका घर मुक्ति जीवन मुक्ति देने का अड्डा बन जाएगा ना, परम लाइट हाउस हो जाएगा उसका घर। ये तो पुरुषार्थ कर सकते हैं ना, अपने घर को तो बचाए ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन तो होगा ही। लोग ये सोच के बैठे कि भाई अब हम ज्ञानियों का अज्ञानियों विनाश होना ही है, हम तो वैसे नहीं बच जाएंगे ना, उसको बहुत फायदा होगा ना। जो ज्ञानी है और आत्मस्वरूप में स्थित है, तो उसका उसके अंदर ओरा बदल जाएगा, उसका कारण शरीर बदल, स्व परिवर्तन कर लिया ना, तो सबसे पहले तो उसका घर लाइट हाउस बन जाएगा। तो उसके घर में जो भी आत्माएं आएगी उनको शांति का, परम शांति का एहसास होगा। और जो उसको भी याद करेंगे, जो उसके दुश्मन भी है, तो उसको उसका संकल्प आया तो उसके साथ एक्शन का रिएक्शन, उसका संकल्प वापस जाएगा तो परम शांति लेकर जाएगा ना, तो दुश्मन भी मित्र बन जाएंगे, सब चारों ओर शांति फैलाने का काम करेंगे। तो दुश्मन भी, उसको लगेगा ना मेरे को तो परम शांति मिल रही, उसको याद करने से, तो उसके दुश्मन भी मित्र बन जाएंगे, और वो फिर धीरे धीरे उसका घर लाइट हाउस बन जाएगा। तो सब धीरे धीरे उसके घर में आएंगे, सब बैठेंगे, व्यक्त से अव्यक्त बन के, आत्मस्वरूप बन के, ऊपर अपने अपने यान खड़े। हमने 3D to 5D के वीडियो में भी बहुत कुछ कहा है हमारा। बाबू जी, कुछ लोग तो कहते हैं कि अब नया सतयुग शुरू हो चुका है, और सत्युग फत्युग का सब ये, न धरती रहेगी, ना ब्रह्मांड रहेगा, ना महाब्रह्मांड, पूरा मल्टीवर्स बदलता है। देखो, जब महाकाल प्रलय में महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा रहता है, तो ब्रह्मांड रहते हैं। तो ऐसी तरह परम महाब्रह्मांड जब वाइंड अप होता है तो महाब्रह्मांड भी नहीं रहता। ऐसी तरह मल्टीवर्स वाइंड अप होता है, पूरा मल्टीवर्स का विसर्जन होता है, सर्जन विसर्जन होता रहता है ना। प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। पर अब ये जो आपने मल्टीवर्स की परिवर्तन की बात की है, ये तो बहुत बड़ी लेवल की बात है, क्योंकि अभी तक तो धरती पर यही हुआ ना कि कलयुग खत्म हुआ, फिर सतयुग चालू। वो तो हमेशा चालू रहता है ना। ब्रह्मांड की आयु, ब्रह्मा का 100 साल माना कितना साल होता है? 3110 खरब साल होता है, खरब ब्रह्मांड की आयु। तो उसमें सर्जन विसर्जन 43,20,000 साल गिने तो कितनी बार घूम चुका होगा ये चक्र? जो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का टोटल 43,20,000 है, तो हर कितना सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कितनी बार घुमा होगा? न जाने कितनी हजारों बार हो चुका। हाँ, एक ब्रह्मा के एक दिन में 1000 बार 4 युग घूम जाते हैं, 1000 बार। 71 युगांतर में एक मनवंतर होता है, 14 मनवंतर में एक कल्प प्रलय होता है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो ऐसे महाकाल प्रलय ये सब होता रहता है। तो लोगों की तो शास्त्रों में तो यही बात लिखी है, इसलिए तो लोगों के दिमाग में यही आता है कि अब नया सतयुग आएगा। मगर ये बिल्कुल नया ज्ञान है। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए, नई दुनिया के लिए मल्टीवर्स परिवर्तन के लिए मल्टीवर्स का ज्ञान चाहिए। वो तो बात बिल्कुल सही। ब्रह्मांड का परिवर्तन होता है तो ब्रह्मांड का ज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए। महाब्रह्मांड परिवर्तन होता है तो महाब्रह्म ज्ञान चाहिए, परम महाब्रह्म ज्ञान, बेहद का परम महाब्रह्म। तो बेहद का ब्रह्म ज्ञान होगा, धीरे धीरे आत्मा जागेगी। जितना ज्ञान आत्मा में आएगा इतना उसकी आत्मा में पावर बढ़ेगा। बापू जी, आज प्रॉब्लम यही है कि मनुष्य के अंदर ना तो आत्मा का ज्ञान है, ना ही ब्रह्मांड का है, और ना ही आगे। ज्यादातर तो अब नास्तिक बन गए, ना आत्मा को मानते हैं ना परमात्मा को मानते हैं। मगर सब जागेंगे ना, विनाश देखेंगे। जब काल अग्नि में लोग जलते हुए देखेंगे तो उसी टाइम नहीं सुधरेंगे। उसको कहाँ क्या होगा उनके पास? मगर फिर तो सोचो कि महाकाल अग्नि कैसी होती है, और वो भी 100 कला की महाकाल अग्नि कैसी होगी। लोग अभी धीरे धीरे, ये वायुमंडल ऐसा बना है, आज तक तो लोग सोचते नहीं थे। अभी चारों ओर से विनाश विनाश के वायुमंडल बना है, इसलिए लोग, मुझे उम्मीद है, देखेंगे, सोचेंगे, आत्मस्वरूप बनेंगे, स्वयं को पहचानेंगे, परम शांति को कम से कम 100 परिवर्तन तो करेंगे। 100 परिवर्तन होगा तो अपना घर का लाइट हाउस तो बनाएंगे, तो लोगों को तो बचाएंगे कम से कम। समझो कि 100 में 1 बन गया तो 1 का घर लाइट हाउस बन गया,
तो 100 लोग तो वहाँ आ जाएंगे, तो कम से कम उनको तो हेल्पलाइन मिलेगी ना। क्योंकि आपका इससे पहले को 4 मिनट का ऑडियो वाला आया था, उसमें आपने जैसे कहा गुजरात के नीचे का हिस्सा, वहाँ सूरत हाँ, से लेके सूरत से शुरू हो नीचे वाला जाएगा, पूरा साउथ इंडिया पूरा पानी तो में, सुनामी आएगा, ये चीजें सुनामी होगी। बहुत बहुत कई किलोमीटर ऊपर। मतलब ये इससे क्या है कि लोग ये कहने अच्छा हम गुजरात में आ जाए, हम यहाँ आ जाए, हम यहाँ जाए, पर अल्टीमेटली कहीं भी जाओ, तो कहीं भी लास्ट में ये तो थोड़े समय के बाद होगा, मगर अंत में तो कहीं भी कुछ भी नहीं बचने वाला। चाहे ब्रह्मांड हो, महाब्रह्मांड हो, सब लाइट हाउस बन जाए। चाहे कोई स्पेस में भी चला जाए तो वहां पर भी तो ये होगा ना, कालअग्नि तो पूरे मल्टीवर्स में, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, ब्लैक होल तो हर जगह है। हाँ, तो वो तो गैलेक्सी या ब्लैक होल तो बनती है। ब्लैक होल माना परम धाम है वो। मैंने वीडियो बनाया है ब्लैक होल पे, सुपर मासिव ब्लैक होल है, तो वो महापरम धाम है जो हमारी गैलेक्सी के बीच में। वो तो साइंस वाले कहते ही है कि हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है या हमारी पूरा यूनिवर्स एक दिन ये ब्लैक होल में समा ही जाने वाला है। हाँ, हमारी तो पूरी गैलेक्सी उसमें जाने वाली है, कोई रोक ही नहीं सकता है। तो लेकिन उसका समय, जैसे ब्रह्मा का इतना बड़ा समय है, तो इनका भी इतना बड़ा समय उन्होंने बताया साइंस वालों ने, तो साइंस वाले तो मानते ही है ये बात को। वो तो साइंस वाले बोलते हैं कोई अमर लोक नहीं है, वो ज्ञान तो कहता है ये मृत्यु लोक है। ये मृत्यु लोक और परमधाम अमर लोक है ना, तो सब अंत में ऊंचते ऊंच परमधाम में जाते हैं, तो ऊंचता ऊंच परमधाम भी है ना, अलग अलग। तो लोग धीरे धीरे अब जागेंगे, मुझे उम्मीद है। अभी तक तो बहुत वीडियो हमने बनाए हैं, सब बहुत अलग अलग वीडियो है, मगर समय, मैंने बोला समय सबका टीचर बनेगा। अब समय ऐसा आ रहा है, समय देखकर सब टीचर जागेंगे और फिर धीरे धीरे बदलेंगे, अपने आप को बदलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और कुछ कहना है तो पूछो कुछ। बस यही, क्योंकि हमेशा पहला वीडियो जब बनाया तब भी ये लगा कि भाई कुछ अधूरा है, इसको पूरा करना चाहिए। तो यही पॉजिटिव परिवर्तन की जब हम बात सोचते हैं तो पहले तो हमारा मन ही तैयार नहीं होता कि ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब अब विनाश जब दिख रहा है, पहले लोगों को लगता था विनाश तो होगा नहीं, अब जब दिख रहा है तो लगता है कि अब कैसे रुक सकता है। अब रुकने का सबको, उसके लिए सबको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। रोकना है तो परम शांति के वाइब्रेशन से रोक सकते हैं। अब सबसे मोस्ट क्वेश्चन ये लिखा रहता है कमेंट में कि वाकई में धरती के पास कितना समय है? धरती के पास समय ही नहीं, हमने तो पहले पार्ट 1 में बोल दिया है ना। नहीं, हाँ, लेकिन अगर जैसे आप परिवर्तन की प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो फिर कितना समय लगेगा? तो फिर तो विनाश रुक जाएगा, तो फटाफट परिवर्तन के वाइब्रेशन के संकल्प तो धीरे धीरे बहुत जल्दी बदल जाएगा। आने वाला समय जब परम शांति के वाइब्रेशन फैलता है, तो ये वायुमंडल परम शांति से परम तत्वों में परम वायु होता है, परम अग्नि होती है, परम तत्व होता है, तो उसी में समय की गति बहुत फास्ट होती है। स्थूल तत्वों में जो होता है इससे कई गुनी, मगर वो आपको लगेगा जो आत्मस्वरूप में बैठा है और चारों ओर परम अग्नि है, परम वायु, परम तत्व है, तो उसका 1 सेकंड वहां बराबर अनेकों वर्ष बीत जाता है, तो भी 1 सेकंड में लगता है परिवर्तन हो गया। समय की गति समय के हिसाब से बदलती है ना। बाबू जी, 2050 की वीडियो में भी आपने एक बात कही थी परम तत्वों की दुनिया के बारे में। हाँ, तो क्या ये समय इतना लंबा तक चल सकता है 2050 तक? मगर यहाँ तो सब समय बदल जाएगा ना। स्थूल तत्वों का समय जैसे मृत्यु लोक का समय है, ब्रह्मापुरी में जाए तो ब्रह्मा का 1 दिन बराबर 1000 चतुर्युग, माने 4 अरब 32 करोड़ साल होता है, इतनी रात होती है। तो यहाँ तो ये ब्रह्मापुरी तो 3 तत्वों में, यहाँ तो परम तत्वों की दुनिया, मगर परम धाम की स्पीड, तो परम धाम में तो 1 सेकंड बराबर ब्रह्मांड की आयु महाशिव की एक बल प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं, तो 1 सेकंड बराबर अनेकों वर्ष हो जाएंगे, मगर लोगों को लगेगा 1 सेकंड है। समझ में? तो 1 सेकंड में परिवर्तन हो जाएगा। यही धरती का कैलेंडर बड़ा कंफ्यूजिंग है ना। सभी का है ना, जैसे देवताओं का 1 दिन बराबर धरती पर 1 साल होता है ना, तो स्वर्गलोक में 1 दिन रह जाए तो यहाँ 1 साल, अगर वहाँ 1 साल रह जाए तो यहाँ तो कितना हो जाए। तो ब्रह्मापुरी में 1 सेकंड रह जाए तो धरती पर 1 लाख साल होता है। हाँ, रेवती का उदाहरण था। रेवती का बाप गए थे ना वहाँ, तो ऐसे कई उदाहरण है शास्त्रों में समय का। और साइंस वाले भी मानते हैं ना, अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग समय होता है। हमारा वीडियो भी है, कोरिलेशन बिटवीन टाइम स्पेस एंड स्पीड पर वीडियो है। मुझे लगता है बाबूजी ये वीडियो जब आत्माएं जब सुनेंगी, इस ज्ञान को जब सुनेंगी,
तो इसके लिए डेफिनेटली वो आगे बढ़ेगी कि भाई चलो, अब समझ तो आ ही गया है कि भाई दुनिया का इतना बढ़िया समय तो नहीं आने वाला है, तो क्यों ना अपने आप स्व परिवर्तन के ऊपर फोकस करें, अपने मन बुद्धि संस्कारों को बदले और इस हमारे जो वेदों उपनिषदों के अंदर जो दिव्य ज्ञान दिया है, अपनी आत्मा की पहचान दी है कि अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सर्वोहम, और हर एक आत्मा जो है कितनी बड़ी पावर के साथ उसको परमात्मा ने क्रिएट किया था, जिसको बाबूजी परम 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 आत्माएं बोलते हैं, शिव महाशिव परम महाशिव वाली आत्माएं बोलते हैं। तो ये लोगों को आज तक तो यही सब लोग अपने आप को जीव समझ रहे हैं ना, यही सबसे बड़ा मुश्किल है कि अपना स्व परिवर्तन वो ये जीव समझ के कैसे करें। आत्मज्ञान नहीं है तो जीव बन गए ना, जिनको आत्मज्ञान है वो आत्मा है, बाकी सब जीव है। सही है। गीता में भी क्या है ना, जो मुझे नहीं जानता है वो जानवर मिसल है। तो वो बुद्धि ऐसी हो जाती है ना, जीव वाली बुद्धि हो जाएगी तो फिर जीव माना माया, मृत्यु लोक में माया में फंस जाएंगे। माया माना झूठ, विनाशकारी बुद्धि बन जाती है। तो अभी देखो हमारे एक अच्छा वीडियो है जर्नी ऑफ सोल, आत्माएं ब्रह्मांड महाब्रह्मांड परम महाब्रह्मांड मल्टीवर्स में कैसे आत्माएं जर्नी करती है। बहुत बढ़िया लाइफ आफ्टर डेथ का वीडियो है, जर्नी ऑफ सोल है, महाकाल प्रलय का वीडियो पार्ट 1 और 2 जरूर से देखिए। परम शांति आत्मा को कैसे प्राप्त होगी, ये भी वीडियो बहुत बढ़िया बना था, वो जरूर से देखिए। ये जो इस वीडियो के कंटिन्यू में जो पहला पार्ट बना था वो भी जरूर से देखिए। हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 28 वीडियो का प्लेलिस्ट है वो देखिए। फॉर द बिगिनर्स के 17-18 वीडियो देखिए। अनस्पोकन ट्रूथ का जो प्लेलिस्ट है वो देखिए। मेडिटेशन के प्लेलिस्ट देखिए। ये ही तो आपको अंत में हेल्प करेगा। यही ज्ञान ही अंत में ज्ञान स्वरूप ज्ञान ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा। हर आत्मा जो अपनी मूल जो स्वरूप है उसको भूल चुकी है, उसकी स्मृति अपने आप को ही भूल चुकी। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, लक्ष्य कहाँ है। कोई गैलेक्सी से आया है, कोई यूनिवर्स से आया है, कोई ग्रेट यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स है। देश के लोग तो यही बोलते हैं कि हम लोग तो स्टार सीड है, हम लोग तो दूसरी गैलेक्सी से आए, उनको तो कोई ब्रह्मांड का पता नहीं, तो भी वो लोग ऐसे बोलते हैं। तो आत्माएं तो सोल जर्नी करके आई है, ये तो सही बात है। हमारे शास्त्रों में जो ब्रह्मज्ञान है, ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मर्षि हुई है ना, ब्रह्मर्षि महर्षि राज ऋषि, अलग अलग प्रकार के ऋषि हुए। जो महर्षि हैं महलोक में रहते हैं, ब्रह्मर्षि है दूसरे ब्रह्मांड से आते हैं, तो ब्रह्म ज्ञान होता है। तो वो शास्त्रों में लिखवाते हैं सभी को रेज मार के। तो ये सभी बहुत गहरी बातें हैं सभी। जब आत्मज्ञान लोगे, फिर ब्रह्म ज्ञान, सब महाब्रह्म ज्ञान, सब धीरे धीरे ज्ञान शब्द बुद्धि में आएगा तो बुद्धि परिवर्तन होगी। बुद्धि माया से मायाजीत बनेगी, कालातीत बन, काल माना समय का चक्र, तो काल चक्र से भी कालातीत बनेगी और बुद्धि आगे बढ़ती जाएगी। देखिए, ये एपिसोड से मुझे जो समझ आया मैं अभी आपके सामने रिपीट कर लेता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो आप जरूर से बताइएगा कि जो बापूजी कह रहे हैं कि जो ये परिवर्तन का समय है, और ये परिवर्तन के समय में जो भी आत्माएं अपने आप को एक ऊपर के ऊर्ध्वगति की ओर लेके जाएगी, अधोगति नहीं ऊर्ध्वगति की ओर, ज्ञान मार्ग में चलेगी, आत्मस्वरूप बनेगी, अपनी स्मृति को जगाएगी, अपने पूर्व कर्मों को खत्म करके, जैसे 7 दिन में मोक्ष की बात की है, ऐसे ही बापूजी यहाँ बोल रहे हैं कि 2 साल में अगर आत्माएं तैयार हो जाए। तो राजा परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष मिला। मन की स्थिति है, मन मोक्ष का होगा, मोक्ष जो है वो मन का होगा। तो मन अगर सुधर गया तो 2 सालों के अंदर अंदर स्व परिवर्तन करके हम दिव्य चैतन्य आत्मा बन के आत्मस्वरूप का अनुभव करें और पूरे विश्व में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए। तो ये जो भी चीज़ें बापूजी ने बताई कि ऐसा ऐसा होने वाला है, वो चीज़ें रुक सकती है अगर धरती का हर मनुष्य ये ट्राई करे तो। एटलीस्ट 66 करोड़ आत्माएं कर दे तो, वो जागृत हो जाए तो, और होगी, क्योंकि समय फिर सबके सामने ऐसा होगा तो सबको तैयार होना ही पड़ेगा। खैर, तो ये समय की बात थी और समय के साथ सबको आगे बढ़ना है, क्योंकि बापूजी चाहते हैं कि ये मल्टीवर्स नया बने और उसके बाद में जैसे और भी मल्टीवर्स है परम लाइट परम प्रकाश के, वो कभी भी ऐसे ब्लैक डॉट नहीं बने, कभी भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं हुई, कभी भी वो मृत्यु लोक नहीं बने। और कई मतलब जैसे ब्रह्मांड महाब्रह्मांड परम महाब्रह्मांड, बापूजी का एक बढ़िया वीडियो है 7 सीक्रेट ऑफ शिवा, जरूर से देखिएगा। उसके अंदर बापूजी ने ये सब कुछ बहुत गहराई से समझाया है। तो ये चाहते हैं कि पूरा मल्टीवर्स ऐसा ना बने और दोबारा से ये मृत्यु लोक ना बने, बार बार मिलना बिछड़ना। तो ये पूरा मल्टीवर्स बदले, ऐसे अनंत ब्रह्मांड यूनिवर्स। बापूजी ने अपनी लाइफ इन मल्टीवर्स की बुक जो यहाँ पे आपको शायद दिख रही होगी, उसके अंदर बहुत कुछ बताया हुआ है और ये 15 भाषाओं में ये बुक आ चुकी है और ये फ्री है। आप
डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट में जाइए paramshanti.org और वहाँ से ये चीज़ें डाउनलोड करिए और पढ़िए और शेयर करिए व्हाट्सएप में, और ये फ्री है ना, तो इसीलिए फ्री रखा है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो। बाकी बापूजी के वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज पहली बार आए हैं, मैं डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ और 1200 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं। और मॉर्निंग में साक्षी जो है 5:30 से 6:30 बजे लाइव मेडिटेशन कराती है। 500 से ज़्यादा वीडियो हो चुके हैं परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पर। तो और भी हमारी चैनल है, हर भाषा में आ चुकी है। तो बापूजी का जो ये मैसेज है दुनिया की सभी दिव्य आत्माओं को कि ये महापरिवर्तन का समय है और ये जो समय हर पल जा रहा है, पृथ्वी के पास समय नहीं है। थर्ड वर्ल्ड वॉर देखा जाए तो शुरू हो चुका है, हमारे सामने है, छोटे लेवल पे है, लेकिन कभी भी वो बड़ा लेवल पकड़ ले तब हमारे पास सोचने का भी समय नहीं होगा। तो इसीलिए बार बार बापूजी ने कई वीडियो के द्वारा ये ज्ञान देने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। देवताओं को, 33 कोटि देवताओं को जगाने की बात करी है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जो है पॉजिटिविटी फैल सकती है। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सर्वोहम, राइट। तो ये तभी जागृत होगा ना कि सभी आत्मा अपने मूल स्वरूप को जाने। तो आशा रखता हूँ आज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। बापूजी, मैंने कुछ गलत कहा हो तो नहीं, अच्छा है, बढ़िया है। चलिए, तो सभी दिव्य आत्माएं, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और ज़रूर से हमारे साथ बने रहिए, बापूजी के वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दुनिया तक पहुँचाइए, ताकि जल्दी से जल्दी पूरे विश्व में परम शांति हो और सभी दिव्य आत्माएं जागृत हो और ये मृत्यु लोक जो है सदा काल के लिए अमर लोक बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बापूजी, आपका बेहद का धन्यवाद। आप सभी दिव्य आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं लाइव मेडिटेशन के शो में। बेहद की परम महाशांति है। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की